हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी इस वीक में क्या क्या है और आने वाले टाइम में हमें किस साइड मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी क्या था, जो हमारा सपोर्ट था ना 46,888 का लेवल में था। अब क्या हो रहा था, मैं बार बार आपको बता रहा था, जो जब यहाँ से लेवल मतलब इस लेवल के नीचे में क्लोजिंग देने लगे तो कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव हो जाएंगे और हो सकता है फिर अगेन हमें 444 का लेवल भी दिखा सकता है इंट्राडे में और वीकली चार्ट एनालिसिस में। तो देखिए, फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे थर्सडे के सेशन में एक कैंडल तो बड़ी आप देखेंगे, कम से कम अगर आप देखेंगे तो 800 से लेकर के 900 कैंडल में यहाँ पर दिन भर ये मूव दिया था, ऊपर के साइड में भी दिया था और नीचे के साइड में भी दिया था। लेकिन फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था, फ्राइडे के सेशन में ओपन हुआ था, जहां से अगर क्लोजिंग दिया था थर्सडे के सेशन में तो वहां से ऊपर वो गैप अप ओपन होता है, मतलब इस जोन में ओपन होता है। अगर आप देखेंगे तो 47,160 ऐसे कुछ 160 या 188 का उसने हाई लगाया था और उसके बाद फिर वो क्या किया था, वो नीचे की तरफ कंटिन्यू आया, थोड़ा देर ऊपर गया, उसका 222 का हाई 222 या 260 का इसने हाई लगाया था फ्राइडे के सेशन में और उसके बाद फिर कंटिन्यू वो नीचे की तरफ आया। और अगर आप देखेंगे तो राउंड फिगर जो हमारा 47,000 था, 47,000 में भी ज़्यादा देर इसने टाइम नहीं गुजारा, मतलब यहाँ पे क्या उसने ज़्यादा देर टाइम नहीं गुजारा तो आपको सपोर्ट भी नहीं मिला, तो नीचे की तरफ कंटिन्यू नीचे की तरफ गया। और अगर देखेंगे 700 के लेवल का इसने लो लगाया था। और अगर आप देखेंगे तो इच मेजर में मतलब ये जो हमारा मेजर सपोर्ट था 46,888 का लेवल, ये जो मेजर सपोर्ट था इसने क्रॉस किया और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो नीचे के साइड ही में इसने क्लोजिंग किया है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि अगेन करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो हमें 444 का लेवल दिखा सकता है और हो सकता है कहीं ना कहीं इस लेवल में आकर के हमें दिखा सकता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 46,222 का लेवल भी हमें नीचे की तरफ दिखा सकता है आने वाले वीक में। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मंडे के सेशन में हमारा क्या प्लान हो सकता है और हम लोग किस साइड ट्रेड लेना पसंद करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी क्या था, जो हमारा मेजर सपोर्ट होता है ना वो 46,888 का लेवल में था। तो अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में क्या किया, इसने क्रॉस किया और उसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे के साइड में ही ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा काफी देर तक यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा था और उसके बाद फिर इसने क्लोजिंग भी दिया है तो इस लेवल के नीचे के साइड में दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर सपोज मान ले कि मंडे के सेशन में इस लेवल में ओपन होता है, मतलब 700 से लेकर के 800 के लेवल में अगर ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो 888 का लेवल और उसके बाद 922 का लेवल और उसके बाद राउंड फिगर 47,000 के लेवल में रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हो जाए और उसके बाद फिर क्या करे, वो नीचे के तरफ आए। नीचे की तरफ अगर आता है 888 और 788 का लेवल अगर क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रहूँगा नीचे के साइड में। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 688 का होगा और उसके बाद फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो 566 का होगा और उसके बाद फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो अगेन हमको देखने को मिल सकता है 511 का लेवल भी दिखा सकता है इंट्राडे में नीचे के साइड में। और अगर ऊपर की तरफ अगर ओपन होता है, सपोज मान लीजिए ये इस लेवल में ओपन होता है, मतलब 900 से लेकर के 47,000 के लेवल में अगर ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा था कि 47,055 का यहाँ पर आकर के मेजर रेजिस्टेंस ले रहा था फ्राइडे के सेशन में, इस जोन में रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर सपोज मान ली कि इसी जोन में ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा वेट कीजिए कि 112 के लेवल में आके क्या करता है। अगर आप देखेंगे तो 112 111 जो 47,111 का जो लेवल है ना, यहाँ पर जाकर क्या करता है मार्केट, अगर यहाँ पे आता है थोड़ा सा वेट करता है मार्केट और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो फिर आपको फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 222 का लेवल होगा और अगर इसको क्रॉस करता है तो 322 का लेवल भी दिखा सकता है और अगर और इसको भी क्रॉस करता है तो फिर 444 का लेवल भी इंटरडे में दिखा सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो गैप अप होने के बाद एक ऊपर की तरफ आपको मूव अच्छा देखने को मिल सकता है। और अगर सपोज मान ली कि इसने यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 700 से लेकर के 650 600 के लेवल में ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेवल आता है ना वो 46,666, तो 46,666 में हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल में सपोर्ट ले, क्योंकि यहाँ पे जो 666 से लेकर के 712 का जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले वीक में इस जोन में आकर के मार्केट काफी देर तक गुजरा था, रुका था
और इस देर में ज़्यादा देर तक टाइम गुजारी थी। तो हो सकता है कि 666 का लेवल में आए और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट ले। तो अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 766 का होगा, सेकेंड जो टारगेट होगा वो 888 का होगा, और उसके बाद फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर 912 का या 922 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। ऊपर की अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आप छोटे टारगेट के लिए जाइए, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करता है इस लेवल में, अगर सपोर्ट लेने लगा, सपोज मान लीजिए कि 46,666 का लेवल में यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फिर ऊपर की तरफ आप एक छोटा टारगेट लीजिए और उसके बाद फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसके बाद सेकेंड टारगेट के लिए जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि 766 और 888 के लेवल में जाकर के रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर आप डे चार्ट में जो आप देखेंगे तो फिर ऊपर में आपको रेजिस्टेंस अब कंटिन्यू दिखते रहेगा जब तक कि 47,222 का लेवल के ऊपर में क्लोजिंग ना दे दे। तो हो सकता है कि आप अगर गैप डाउन होता है तो फिर नीचे ऊपर की तरफ जाता है तो आप एक छोटा टारगेट लीजिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।